परम रम्य उत्तम ये धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वर्णी। इसकी महिमा बहुत अपरिमित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा भगवान श्री राम ने कहा। करियूं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान ने विचार किया, हम सब तो सेतु निर्माण करके उस पार होके चले जाएंगे, परंतु ये जो वानर जिन्होंने इतना बड़ा परिश्रम किया है, इनकी स्मृति बनी रहे, इनकी स्मृति बनी रहे, इसलिए यहां एक स्मारक स्थापित कर देना चाहिए। हनुमान जी महाराज रुद्रावतार हैं, तो करियूं यहां शंभु स्थापना, मैं यहां भगवान शंकर की स्थापना करूंगा। ऐसा भगवान शंकर के मन, वो भगवान श्री राम के मन में विचार आया। मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में इस प्रकार की एक भावना पैदा हो रही है कि यहाँ भगवान शंकर का स्थापना की जाए, एक स्थापना की जाए। करियूं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, ये मेरे हृदय में बहुत बड़ी भावना पैदा हुई है। और जब ऐसा सुना, सुन कपीस बहु दूत पठाए। सुग्रीव ने कहा, भगवान की इच्छा हुई है, तुरंत वानरों को भेज दिया कि जाओ मुनिवर सकल बोल ले आए, पहले मुनिवरों को ले आओ। और श्री हनुमान जी महाराज को शिवलिंग लाने के लिए काशी भेजा गया, बनारस जाओ और वहां से शिवलिंग लेके आओ, ऐसा हनुमान जी से निवेदन किया गया। अब भगवान को कुछ लीला करनी है, लीला करनी है, तो हनुमान जी महाराज वहां गए। वहां पहुंचने पे दो प्रकार की कथाएं मिलती हैं प्राचीन आर्ष ग्रंथों में। आनंद रामायण में आता है कि वहां अगस्त जी और ब्रह्मा जी में आपस में कोई वार्तालाप हो रहा है, और अब वार्ता हो रही है अगस्त जी और शंकर जी में। काशी के अधिष्ठाता तो भगवान शंकर हैं, विश्वनाथ, तो उनके आपस में। अब हनुमान जी महाराज बीच में, जब दो कोई व्यक्ति बात करते हों तो बीच में बोलने वाला मूर्ख माना जाता, बीच में नहीं बात करनी चाहिए। दो बात जब अपनी वार्ता पूरी कर लें तब अपना निवेदन करना चाहिए। हनुमान जी खड़े रहे, विलंब हो गया। कहीं ऐसी कथा आती है कि भगवान शंकर से शिवलिंग प्राप्त किया हनुमान जी महाराज ने, कहा महाराज 2 शिवलिंग दे दो आप। भगवान शंकर ने कहा क्यों? कहा एक तो राम जी के नाम से स्थापना हो जाएगी, एक आपका दास हनुमान के नाम से, हनुमदीश्वर इस नाम से स्थापना हो जाएगी। भगवान शंकर ने 2 शिवलिंग दे दिए। अब उनको लेके काशी से बाहर निकलना चाहते थे तो काल भैरव आ गए। कहा नहीं नहीं, यहां से शिवलिंग नहीं जाएगा। अब हनुमान जी महाराज और काल भैरव दोनों में हो गई टक्कर। अब युद्ध होने लगा, दोनों बलवान, काल भैरव भगवान शंकर जी के गण और ये साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी महाराज। जब लंबा समय बीतता हुआ तो भगवान शंकर ने आके काल भैरव जी को रोका कि अरे कर क्या रहे हो? भगवान श्री राम ने शिवलिंग मंगाए हैं, ले जाने दो। अब ये शिवलिंग लेके चले, कार में तो इधर विलंब हो गया, तो भगवान ने क्या किया, बालू का, रेती का, जैसे रोज भगवान पार्थिव पूजन करते थे, मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजन करते थे, तो भगवान ने बालू का, रेती का शिवलिंग बना दिया। और शिवलिंग बना दिया, मुनियों को जो वानर लेके आए थे, वहाँ के लोकल मुनि जो थे, उन सबको
के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा विधि सब हो गई। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, भगवान ने लिंग की स्थापना कर दी। वहां भगवान ने शंकर जी की श्री मूर्ति क्यों नहीं रखी? भाई ऐसा भी हो सकता था ना कि शंकर जी की मूर्ति पार्वती जी के साथ रख देते, शिव पार्वती, परंतु नहीं। इसके विषय में लिंग पुराण में आता है। लिंग पुराण में आता है, ये शंकर जी का जो शिवलिंग है, इसका जो मूल भाग है उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, इसका मध्य भाग जो है उसमें विष्णु रहते हैं, उसका ऊपर का जो तीसरा भाग है उसमें शंकर जी महेश्वर रहते हैं, और उसकी जो वेदी है जिस पर शिवलिंग प्रतिष्ठित किया जाता है वो है पार्वती जी का स्वरूप, वो पार्वती जी का स्वरूप है। तो ये जो शिवलिंग की पूजा होती है इसमें सभी की पूजा हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम जय शिव ओंकारा आरती में बोलते हैं, ये अविवेक पूर्वक लोग कहते हैं कि शिव अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, विष्णु। ये शिवलिंग में एक साथ हैं तीनों, एक साथ तीनों, और पार्वती जी नीचे आदि शक्ति भगवती जगदम्बा। तो इस प्रकार से सबकी पूजा होती है। वो अश्वत्थामा ने महाभारत के अंतर्गत अश्वत्थामा ने पूछा कि महाराज इस महाभारत युद्ध से पूर्व मैंने तो भगवान शंकर की पूजा की थी और फिर मेरी पराजय क्यों हो गई, और अर्जुन कैसे विजयी हुआ, ये पांडव पक्ष क्यों विजयी हुआ, अर्जुन कैसे विजयी हो गया? तो व्यास जी ने बताया, भगवान वेद व्यास ने कहा कि देखो अर्जुन ने और पांडवों ने भगवान के शिवलिंग की पूजा की और तुमने भगवान के शिव पार्वती के मूर्ति की पूजा की। लिंग की पूजा का महत्व अधिक है, इसीलिए हमारे भारत में शिवलिंग ज्यादा, भगवान शंकर की मूर्ति बहुत कम देखने को मिलती हैं, और कहीं देखने को मिलती हैं तो दोनों दिखाई देते हैं, शिवलिंग भी है और वो मूर्ति भी है, और अधिकांश में तो केवल शिवलिंग ही दिखाई देते हैं। तो लिंग थाप विधिवत कर पूजा, हाँ भगवान ने विधिवत पूजन किया है, आरती हो गई, सब हो गया। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए। हनुमान जी आए, कहा कि मेरा परिश्रम तो बेकार चला गया। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हनुमान, तुम निराश नहीं हो, तुम हतोत्साह नहीं हो, तुम्हारा परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। इस शिवलिंग को तुम यहां से हटा दो। हनुमान जी ने पूंछ से लपेट के उसको उठाना चाहा, अब बालू का शिवलिंग, परंतु भगवान ने उसको वज्र के समान मजबूत बना दिया था। नहीं हटा। हनुमान जी पसीना पसीना हो गए, नहीं हटा। भगवान ने कहा ऐसा करो हनुमान, ये नहीं हटता ना तो जो विश्वनाथ जी का शिवलिंग लाए हो आप, इसके पास प्रतिष्ठित कर दो। अभी भी जब आप रामेश्वरम में जाएंगे तो विश्वनाथ जी का शिवलिंग पास में है, छोटा मंदिर है, उसी के पास रामेश्वरम का बड़ा मंदिर है। पूजा में सबसे पहले विश्वनाथ जी की भगवान ने आशीर्वाद दिया कि पहले तुम्हारे द्वारा जो लाया हुआ विश्वनाथ जी का शिवलिंग है, पहले उसकी पूजा होगी और उसके बाद मेरी पूजा होगी। मेरे द्वारा जो प्रतिष्ठित रामेश्वरम है उसकी पूजा बाद में होगी, और कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो आज भी पहले विश्वनाथ जी की पूजा होती है, छोटा सा मंदिर है, वहीं मंदिर के नजदीक ही बिल्कुल लगा हुआ है, वहां बैठ के जो पंडा पुरोहित हैं
पहले उसका पूजन करा देते हैं, फिर वहाँ जो रामेश्वरम का है उसकी पूजन करते हैं, और फिर जो हनुमान जी महाराज का लाया हुआ शिवलिंग है हनुमदीश्वर, उसकी भी पूजा होती है। इस प्रकार से 3 शिवलिंग वहाँ हो गए, एक राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित, एक हनुमान जी के नाम से हनुमदीश्वर, और एक जो है विश्वनाथ जी के नाम से विश्वनाथ। तो लिंग था, विधिवत कर पूजा। इस प्रकार से अब भगवान कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शंकर जी के समान मेरे को दूसरा कोई प्रिय नहीं। भगवान शंकर मेरे अतिशय प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।